रेशियो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था जो पहले, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। रेशियो का सेकंड वीडियो। अब देखिए वहाँ पहले वाले वीडियो में जो कुछ पढ़ चुका था उसके आगे पढ़ा जाएगा अब। तो अब एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का क्या अनुपात है। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए अनुपात मतलब इनके बीच में अनुपात जो भी आएगा ये अनुपात, ये ऐसे करके इसको हमें आंसर में देना है। ठीक है, अब इसको ऐसे, वैसे तो अगर इनकी क्वांटिटी सेम होती, मतलब क्वांटिटी नहीं, ये जो मात्रक होता है ना इनके पीछे लगा हुआ ग्राम और इधर किलोग्राम, अगर इनके पीछे लगा हुआ मात्रक सेम होता, मतलब 2 ग्राम और 50 ग्राम और 2 ग्राम होता, तो क्या करते, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखते और जो नीचे बाद में लिखा है उसको नीचे लिखते, काट देते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 25/1 आया, तो 25:1 इसका आंसर जाता। लेकिन यहाँ पे जब सेम नहीं दिया होता है, जो मात्रक पीछे लगा हुआ, ये ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर वगैरह कुछ भी दिया है, तो जब वो सेम नहीं होता तो सबसे पहले उसको सेम बना लेते हैं। तो ये 50 ग्राम हो गया, ऐसे ही लिखेंगे। इस किलोग्राम को, 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो इसको 2 को 1000 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। अब देखिए दोनों ग्राम ग्राम दोनों सेम में हो गए, अब इनका अनुपात निकल सकता है और अभी ये सही माना जाएगा। तो किसी चीज़ का अनुपात निकालने के लिए उनके मात्रक जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो अब ये 50/2000 हम कर देंगे। ठीक है, इसको 1010 पीछे से ओपन वाले कैंसिल हो गए, 5/200 आया। इसको और काटेंगे, 5 चौको 20, इधर 5 एकम 5 हो गया था, 5 चौको 20 और 1 0 40, 1/40। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1:40, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये जो चेंज करने वाला आया, इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी मदद से कोई भी यूनिट कभी भी चेंज करने के लिए आए, चाहे मीटर, किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोलीटर, डेसी, बहुत सारी यूनिट होती है ना, उनको चेंज करना इसकी मदद से आसान होता है। तो एक स्केल है, इसको याद कर लीजिए। देखिए स्केल है किलो, हेक्टो, डेका, और यहाँ पर बेस। बेस यूनिट का मतलब जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब में मीटर लगा हुआ है ना, तो बेस मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है और उसको बेस यूनिट माना जाता है मीटर। तो यहाँ पर बेस यूनिट, और फिर यहाँ पर डेसी, और ये सेंटी और मिली। ठीक है, ये एक स्केल है, इसको अगर याद कर लिया जाए तो कोई भी यूनिट किसी भी तरीके की हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद करना है, किलो, हेक्टो, डेका, फिर बेस यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब बेस यूनिट की जगह पर अगर हम देखिए यहाँ पर बात हो रही है लंबाई को नापने की, तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर। पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लंबाई को नापने की बात कर रहे हैं, एल फॉर लेंथ, तो ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया हेक्टोमीटर, ये हो गया डेकामीटर, और यहाँ पर सिर्फ मीटर, यहाँ पर डेसीमीटर। ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसका यूज़ देखिए कैसे होता है। और ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह बेस यूनिट अगर लंबाई नापने की बजाय उसका द्रव्यमान नापना होता है, जिसको मास कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाता, यहाँ पर हेक्टोग्राम हो जाता, यहाँ पर डेकाग्राम हो जाता, और यहाँ पर सिर्फ ग्राम हो जाता, और यहाँ पर डेसीग्राम। देखिए ये जो
यहाँ पर डेकाग्राम है और ये डेसीग्राम है, इनका कभी शॉर्ट फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने दोनों डीजी लिखा है, गलत है। शॉर्ट फॉर्म आएगा तो डेसीग्राम का डी ही रहेगा, इसका डी ए लिखा होगा, डी ए जी डेकाग्राम। थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इसमें डी ए लिखते हैं अगर शॉर्ट में आया तो, वरना तो पूरा ही लिखा होगा। और ये सेंटीग्राम और ये मिलीग्राम। इसी तरह लेंथ हो गई, मीटर हो गया। अब एक चीज़ और बची, क्या होता है दूसरा, क्या हुआ, मीटर, लेंथ हो गई, मास हो गया, और एक चीज़ क्या होती है, मुझे लग रहा है, हाँ तीसरा टेम्परेचर होता है, लेकिन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ पर इसी में काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, अब इसको एक फ्रेश पेज पे समझते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं किसी भी 2 यूनिट को। अगर आ गया तो किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पर बेस यूनिट, ठीक है, बेस, और यहाँ पर डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो हर एक स्टेप में 10 से गुणा होगा, हर एक स्टेप में, ठीक है। और अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हर एक स्टेप में 10 से भाग होता है। अब ये गुणा भाग का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम की, बेस यूनिट में मान लिया हमने ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये किलोग्राम हो गया, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, बेस ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब अगर हमसे पूछा गया था कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वो तो हमें याद था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन किलो और ग्राम के अलावा कुछ और पूछा जाता, या किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, मिलीग्राम, वैसा कुछ भी, तो देखिए किलोग्राम से ग्राम मतलब बेसिक यूनिट पे आए, किलोग्राम से ग्राम, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गए, 3 स्टेप हमने फॉलो किए, तीनों बार 10 10 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 0 लग गए। तो इसका मतलब अगर हमें पूछा जाएगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1000 ग्राम होंगे। इसी तरह 7 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 7000 ग्राम होंगे। जो भी पूछा जाएगा बस जितने स्टेप कर रहे हैं उतने ज़ीरो एक के आगे लगा के उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब अब चलिए किलोग्राम को छोड़ते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा कि 7 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ठीक है। तो देखिए हेक्टोग्राम यहाँ पे है, और पूछा हमें कहाँ हेक्टोग्राम को ग्राम में बदलना है, मतलब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। 1 2 मतलब 2 स्टेप गए तो 7 को किससे गुणा करेंगे, 2 स्टेप गए तो मतलब 1 के आगे 2 0, तो ये आ गया 700। तो इसका मतलब 1 हेक्टोग्राम में 700 ग्राम होंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमें यहाँ से डायरेक्ट यहाँ इस तरफ जाना है, कहीं भी जाना है, तो बस हर स्टेप का 1 0 आपको लगाना है 1 के आगे और उससे मल्टीप्लाई करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमसे पूछा गया 25 डेकाग्राम में कितने मिलीग्राम होगा। रेशियो पढ़ते पढ़ते किसी और चैप्टर में आ गए, लेकिन ठीक है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये किसी भी चैप्टर में काम आ सकती है। डेकाग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, 25 डेकाग्राम को। अब देखिए सबसे पहले तो 25 लिख लेना है। अब डेका से मिली पे जाना है, तो मतलब डेका से मिली पे जाना है, इसका मतलब हमें इधर जाना है, तो इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, और उधर से इधर आना होता तो हमें भाग करना होता। तो 25 लिख लिया। अब हमें इधर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, डेका से मिली, डेका से मिली, 1 2 3 4, 4 स्टेप गए तो 25 गुणे 1 के आगे 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये कितना हो गया। अब इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 कम 25, 25 के आगे 4 0, तो इसका मतलब हो गया कि 25 डेकाग्राम में 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,50,000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं से भी किधर से भी जाना हो, चाहे यहाँ से, अब अच्छा जैसे ग्राम और मिलीग्राम की बात हो गई कि 36 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो देखिए ग्राम ये है, हमें मिलीग्राम पे जाना है, 1 2 3, 3 स्टेप गए तो 36 के आगे गुणा किससे कर देंगे, 1 के आगे 3 0 लगा दीजिए,
तो इसका मतलब 36,000 मिलीग्राम, 36 ग्राम में 36,000 मिलीग्राम होते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, वो कैसे होते थे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, एक ही स्टेप गए तो 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, एक स्टेप गए तो 10 क्या, एक क्या आगे, एक जीरो, तो इसका मतलब 70। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जितने स्टेप जाएंगे 1 के आगे उतने जीरो लगा के उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो यूनिट निकल आएगी। अब सबसे मेन ये चीज़ है कि हम इधर से उधर जा रहे हैं, जिस चीज़ को जिसमें चेंज करना है वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें इधर जाना है या इधर जाना है, ये सबसे मेन है। अब इसी का अगर हम वो देखें कि हमें उल्टा पूछा जाएगा, अगर डिवाइड करने के लिए अगर पूछा जाएगा, अब अगर हमसे पूछा गया कि 27 सेंटीमीटर में, 27 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में, 27 सेंटीमीटर को हमें मीटर में लिखना है। तो अब देखिए जैसे ये ग्राम था, यहाँ पर मीटर हो जाएगा बेस यूनिट, तो सेम वही चीज़ें हो जाएंगी। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में नहीं। तो हमें सीएम से मीटर में जाना है, तो यहाँ पर जैसे मीटर लिखा, अब सारी चीज़ें मीटर हो गई, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर और ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिली पे जाना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, सेंटीमीटर से 1 2 मीटर पे जाना है, और इस तरफ जाना है तो मतलब डिवाइड करना है, मतलब लेफ़्ट साइड डिवाइड, राइट साइड मल्टीप्लाई। तो डिवाइड किससे करेंगे, कितने स्टेप गए, सेंटीमीटर था ना, सेंटी, 1 2 2 स्टेप गए, तो हमें 100 से करना है, डिवाइड करना है लेकिन। तो अब 27 को 100 से डिवाइड कर दें। अब जब भी कभी ऐसा डिवाइड होता है, तो जब नीचे ऐसा कोई नंबर लिखा हो 1, ये 10, इस टाइप का कोई नंबर लिखा होता है, तो सिंपल हमें करना ये होता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें इतने, इसके जितने जीरो हैं उसके बाद पॉइंट लग जाता है, 2 जीरो हैं तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 जीरो अपने आप आगे से बढ़ा लेंगे। इसका मतलब 27 सेंटीमीटर में 0.27 मीटर होते हैं। ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो तो उधर जाने के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे, अब ये सेंटीमीटर से किलोमीटर में, चलिए अच्छा पूछ रहा है, अगर हमसे पूछा गया है कि 275 सेंटीमीटर में, इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर में। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप गए, फिर से चेक कर लेते हैं, सेंटी से किलो, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप जंप किए हैं, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 से। डिवाइड करने पर कितना आएगा, सबसे पहले तो 275 ऊपर वाला लिख लेना है, 1 2 3 4, 5 के बाद जीरो, 5 के बाद पॉइंट लगना है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, तो 2 जीरो और बढ़ाइए आगे। अब 5 हो गए, आगे बढ़ाना है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं पीछे की तरफ बढ़ाना है, अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते भी हैं जैसे 275 और कहीं पे भी पॉइंट लग गया, तो पीछे के जीरो जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, खुले हुए जीरो हटा दिए जाते हैं, इसलिए पीछे के जीरो की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे, तो ऊपर 3 ही लेटर लिखे थे, तो आगे 2 जीरो लगा दिए। अब हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5, जितना कम पड़ेगा उसकी जगह पे जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये पॉइंट लग गया, पॉइंट के आगे हमने जीरो लगा दिया एक और, तो ये आ गया हमारा आंसर कि 275 सेंटीमीटर में 0.00275 किलोमीटर होते हैं। तो कभी भी किसी भी यूनिट को चेंज करना है, ठीक है, तो बस इसी जैसे ये इधर डिवाइड कर लिया, डिवाइड में पॉइंट बढ़ा लेना है, और मल्टीप्लाई करने में उसके आगे जीरो बढ़ा लेना है। जैसे मीटर, जैसे मान लीजिए किलोमीटर को सेंटीमीटर में पूछा होता, यही सेंटीमीटर को किलो में पूछा है, तो 25 किलोमीटर को सेंटीमीटर में पूछा होता, तो देखिए किलोमीटर से सेंटीमीटर यहाँ जाने में 1 2 3 4 5 जीरो लगे, तो उधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
25 लाख हो गया। तो 1 किलोमीटर में 25 किलोमीटर में 25 लाख सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये किसी भी चैप्टर में यूज़ हो सकता है। अब लौट के आते हैं अपने वापस रेशियो पे। रेशियो के मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब एक कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट और हैं अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ही लगाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो एक तो ग्राम वाला हम लोगों ने लगाया कि जो ग्राम को किलोग्राम में बदला, जो रेशियो निकाला, ये इनका अनुपात पूछा गया था, तो हमने इनको सेम यूनिट में चेंज किया और डिवाइड कर दिया। यूनिट चेंज करने से याद आया तो इसलिए उसकी बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 6:9 और C अनुपात D बराबर 15:19। अब इन्होंने पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इनकी क्या वैल्यू है, इसको बताना है हमें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 8, 10, 15, 19, 8, 9, 15, 19, 10, 11, 15, 19 और 19, 15, 6, 8, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए 3 रेशियो वाला जो था वो तो हमने पढ़ रखा था कि उसमें कैसे करते थे। जैसे 3 रेशियो होते थे कि 1:2 और 3:4, मतलब 2 रेशियो को 3 में बदलना होता था। अगर ये AB और ये BC होता था तो हम A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, ऐसे करके लिख लेते थे। तो जब ये 2 रेशियो दिए होते थे और उसमें 3 नंबर होते थे ABC, तो उनको ऐसे कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, 4 नंबर दिए हैं और ABCD 4 नंबर दिए हैं, 3 रेशियो दिए हैं। तो इनको करने के लिए पता है क्या करना होता है, इसमें दोनों को बराबर करना होता है। बराबर इन द सेंस कि जैसे A अनुपात B है तो उसमें बाद वाले को, जो बाद में है इसमें B, वो उसमें पहले है, जो इसका बाद में है वो उसका पहले है। तो अगर हम इसका जो बाद वाला है ना और उसका पहला वाला, उन दोनों को बराबर कर लें किसी तरह, तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं। ये काम यहाँ पे करना होता है। तो जैसे A अनुपात B था आपका 4:5 और इधर B अनुपात C, तो देखिए B के नीचे B ही लिखिए। B अनुपात C था हमारा कितना, 6:9। एक मिनट बराबर में लिखते हैं। B अनुपात C था हमारा कितना, 6:9। तो देखिए यहाँ पर B की वैल्यू कितनी थी, 4। A अनुपात B, सॉरी, B की वैल्यू थी 5। ठीक है, B 5, हाँ। A की जगह 4 है और B की जगह था 5। वहाँ पर B की जगह था 6 और C की जगह था 9। तो हमें जो बाद वाला होता है, जैसे इसमें बाद में B है और उसमें पहले B है, तो जो कॉमन होता है दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, B, उसको बराबर करना होता है। अब इसका B 5 है और उसका B 6 है। 5 और 6 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम का मतलब जो ऐसा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़िए, 30 तक आया, 6 पंचे 30 और 5 छंग 30। तो 30 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो वही एक छोटा सा नंबर ले लेंगे और इन दोनों को बराबर करना है। तो 5 को 30, 5 ये 30 आया तो 5 को 30 बनाना है और इस 6 को 30 बनाना है। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। और जब 6 से गुणा होता है तो एक में नहीं, दोनों में होता है। इधर भी जिससे गुणा करेंगे उधर में दोनों से करेंगे। तो 6 से गुणा किया, इसको 6 से गुणा करना है हमें, बाद वाले को 30 बनाना है, तो 6 से दोनों में करेंगे। तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, ये हो गया 24:30। अब ये देखिए अनुपात बदला नहीं है। अगर हम इसको 24
बटे 30 को हम काटते हैं, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 4/5 ही तो आया। तो ये दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, बस इसकी एक फॉर्म चेंज कर दी गई है उसके बराबर लाने के लिए। अब इसको हमें 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 6 पंचे 30, तो ये हो गया। 5 से करेंगे तो दोनों को करेंगे, 5 छंग 30 और 5 9 45। ठीक, अब देखिए ये ए बी था, ये बी सी था। अब ए बी बी सी, अब देखिए बी और बी बराबर हो गया ना, 30 30। तो हम क्या कर लेंगे, अब ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको ऐसे लिख लेंगे, ए की जगह 24, बी दोनों में जब बराबर होता है तो बी को एक साथ लिख लिया 30। अब यहाँ पर तो एक साथ लिख नहीं सकते थे क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ 5 अलग थी और वहाँ पर बी की वैल्यू 6 अलग थी, तो एक साथ नहीं लिख सकते थे कि ए की जगह पर ए ले लिया 4 ले लिया, बी की जगह पर क्या लें 5 लें कि 6 लें, इसलिए उनको बराबर कर लिया। अब हम एक साथ ले लें, ए की जगह पर 24 ले लिया, बी की जगह पर 30 ले लिया और सी की जगह पर कितना आया 45। अब देखिए ए बी सी निकल आया। अब हमें डी को जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी कितना है 30 45। अब यहाँ पर सी अनुपात डी कितना है 15:19। ठीक है, अब हमें इनको दोनों को बराबर करना है। दोनों में कॉमन क्या है, इसका बाद वाला अक्षर सी है, इसका बाद वाला अक्षर सी है। पिछली बार हमने कॉमन 5 और 6 को एक बराबर करने के लिए उनको गुणा किया था। कुछ भी करना है लेकिन जो करना है दोनों में करना है। जैसे हमने इसमें 5 को 6 से गुणा किया था ना, तो खाली 5 को नहीं किया था, 4 को भी करना पड़ेगा, तभी उनका अनुपात बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। अब यहाँ पर हमें इसका सी और इसका सी, इसका 45 है और ये 15 है, इनका अनुपात बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 45 और 15 को सेम एक अक्षर बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये तो 45 है, ठीक है, इसको भी सेम बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 45 और 15 का एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर का टेबल पढ़ें, 15 45 एकम 45 और 15 आता है 45 में, 15 आते हैं 45, हाँ, तो इनका एलसीएम हो गया 45 ही रहेगा। बस दोनों में से छोटा नंबर देखते हैं, दोनों जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 15 तेईं 45 हो गया। तो अब हमें इस दोनों को 45 बनाना है, ये तो पहले से 45 बना है, इसको 45 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 15 तेईं 45। तो 3 से नीचे भी गुणा करेंगे और 3 से इसमें भी गुणा करेंगे। तो ये 30 45 था, ये कितना हो गया, ये हो गया 45 और ये 19 तेईं 57। अब देखिए सी की जगह 45 और इधर भी सी की जगह 45 हो गया, तो हम सी को 45 मान ले और अब हम डी को भी एक साथ ले लेंगे, डी बराबर हो गया 57। तो ये आ गया हमारा ए बी सी डी जुड़ गए एक में दोनों को। अब यहाँ पर ये समझिएगा, जैसे बी और सी और डी दो हैं, तो इनका जो कॉमन अक्षर आ रहा है सी, उन दोनों को एक साथ लेने के लिए उस कॉमन वाले अक्षर को बराबर बनाना पड़ता है। तो चाहे एक को मल्टीप्लाई करके उसके बराबर ले आएँ, लेकिन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो बस दोनों में करना है, इतना याद रखना पड़ेगा। तो अब ये हो गया, तो अब हमने इनको सबको साथ में ले लिया। अब ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन आंसर में ये ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ कैंसिल होगा, कटेगा। तो इसको काटते हैं, 3 से सारे कट जा रहे हैं, 3 अठे 24, 3 धाम 30, 3 से 15 तेईं 45, तो 3 15 45, 3 एकम 3, 2 बचा 3 9 27। तो ये 8 10 15 19, ये हमारा आंसर आ गया। तो एक तरीका ये है कि जब 3 रेशियो दिए होंगे तो उनको कैसे उनके बाद वाला रेशियो बराबर करके हम उसको एक में जोड़ते हैं। अब अगर इसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। छोटा वाला ही करते हैं। जैसे ये दिया है P अनुपात Q बराबर 4:9, कॉन्सेप्ट क्या है वो इससे समझ में आ जाएगा। और Q अनुपात R है 3:5। अब इनको दोनों को हमें एक में लेना है, मतलब हमसे पूछा गया है P Q R, ठीक है। तो इसको तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे करते हैं कि P अनुपात Q वाला 4:9 है, देखिए P Q R लिख लिया, तो इसको लिख लिया 4:9 और वो
क्यू और आर हो गया 3:5। तो इसको कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 × 12, 9 × 27 और 5 × 9 = 45। ये आ गया। इसको हम 3 से कट कट कर देंगे, 3 × 12, 3 × 9 = 27, 3 से काटेंगे 15 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको हम अगर उस तरीके से करें जो अभी 4 वाले तरीके में जो यूज़ होता है, सिर्फ उस तरीके को समझने के लिए, तो कैसे करेंगे। P/Q 4:9 है। Q की जगह पर यहाँ पर क्या है 9, और वहाँ Q/R है 3:5। यहाँ पर Q की जगह 3 है, यहाँ Q की जगह 9 है, यहाँ Q की जगह 3 है। तो हमें इसको, इसके Q को जो कॉमन वाला लेटर है उसको बराबर करना है। तो इस 3 को हमें 9 बनाना है, या हम ये देख लें कि दोनों का एलसीएम क्या है। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ें, 9 एकम 9 और 3 × 9, 9 दोनों में आ रहा है, तो 9 हमारा एलसीएम हो गया। तो हमें इसको, वो तो पहले से 9 बनाया, हमें इसको 9 बनाना है। तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम दोनों में करेंगे। तो Q/R हो गया 3/9, 5/3 15। ठीक है, अब उसका Q9, इसका भी Q9 बराबर हो गया। तो अब हम एक साथ ले सकते हैं PQR। P की जगह पर 4, Q की जगह पर दोनों में 9 आया, और R की जगह पर 15। ये हमारा आंसर, सेम यही इसमें आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट है बराबर करने का, कि जो अक्षर, जो नंबर कॉमन होता है दोनों रेशियो में, उसको मल्टीप्लाई करके, एलसीएम निकाल के उसका मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं, फिर एक साथ ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है P/Q दिया है 5:8, Q/R दिया है 12:7 और R/S दिया है 14:15। अब इन्होंने पूछा है, देखिए इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं, PQRS, 4 अक्षर आ रहे हैं। PQRS, इन चारों में अनुपात की ऐसी पूछी जा रही है। ठीक है, पूछा ये नहीं गया, लेकिन हम ये 4 लेटर आ रहे हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि P/S का मान बताइए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 रेशियो दिए होंगे, PQ, QR, RS, मतलब PQRS दिया होगा, और पहला और आखिरी पूछा होगा, पहले और आखिरी का अनुपात पूछा होगा। तो उस क्वेश्चन में सिंपली सिर्फ इतना करना है। करना क्या है, कैसे होता है, कॉन्सेप्ट उसका ये है कि P/Q, देखिए ये पहला हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें दूसरे वाले से, Q/R, दूसरे वाला मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर हम तीसरे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें, R/S। ठीक है, तो देखिए Q से Q कट गया, R से R कट गया, क्या आ गया, P/S आ गया, P/S। तो P/S को हम P/S लिख सकते हैं। तो जब भी कभी आपको 1 2 3 रेशियो दिए होंगे जिसमें कि 4 नंबर होंगे PQRS, और पहले और आखिरी का अनुपात पूछा होगा, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देने से सारे कैंसिल हो जाते हैं, बस पहला और आखिरी बचता है। तो सेम यही हम नंबर में करेंगे। P/Q कितना था, 5/8, दूसरा था 12/7, और R/S कितना था, 14/15। अब इसको हम सॉल्व कर लें काट पीट के, जितना आंसर आएगा वो हमारा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1:1, 1:3, 1:2, 1:4, इनमें से एक कोई सही होगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 2 आया, 2 से 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब 4 से ये 12 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। अब 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए सब कट गया, ऊपर 1 1 1 1, ऊपर भी 1 बचा, 1 × 1 1 ही रहता है, नीचे भी सब कट गया, 1 ही बचा, तो 1/1 बचा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये जो हम लोगों ने कट किया है, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया,
तो नहीं, वैसे समझ तो आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे 5 गुणे 12 गुणे 14 था, और 8 गुणे 7 गुणे 15 था। तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 दूनी 14, ये इतना काटा। अब देखिए 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 पंचे 60, ठीक है। और उधर 2 बचा हुआ था। अब 60 दूनी 120 होता है, 120, और नीचे 120 लिखा ही हुआ है। तो 120 कट गया, 1/1। जब ऊपर नीचे कटता है तो 1 आता है, 0 नहीं आता है। तो ये हमारा 1 आंसर हो गया। अब एक और नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे है तो ये सिर्फ रेशियो का, लेकिन रेशियो के अलावा और चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है, एवरेज वगैरह में। तो अभी तक तो रेशियो आपने पढ़ा, जैसे ऐसे दिया होता था 2 3 4। अब अगर रेशियो हमें ऐसा दिया गया है 1/2, 1/3 और 1/4, अगर हमें ऐसा रेशियो दिया गया है 1 में आ गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन को गलत होने से बचाने के लिए, कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना जाए, उसको बचाने के लिए सबसे पहले इस रेशियो को, इस टाइप के रेशियो को ऐसे चेंज कर लेना चाहिए। अब एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, तो जल्दी से जल्दी कैसे चेंज करते हैं, इसको चेंज करने के लिए देखिए, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है ना 7/5, अगर हम किसी भी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 7 अट्ठे 56 और नीचे 8 से कर दें, तो ये चेंज हो गया 8 सत्ते 56 और 5 अट्ठे 40। ये 56/40 हो गया। पहले था 7/5, अब हो गया 56/40। लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप 5 को 7 से भाग करके देख लो और 40 को 56 से, एक ही चीज़ आएगा। चाहे यहाँ पर काटते हैं, 8 से काटा, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, फिर से आ गया। इसको पॉइंट में डिवाइड करके निकालेंगे तब भी एग्जैक्ट सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2/3 और ये था 4/3, इनका कुछ अनुपात था, तो अगर हम दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बस ये है कि जब हमें इस टाइप के रेशियो को, 1 वाले को इसमें चेंज करना होता है, तो सबसे पहले तुरंत माइंड में ढूंढना है कि जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4, इनका एलसीएम क्या होगा। ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में सबसे पहले आता हो, छोटा से छोटा नंबर। तो उसके लिए सबसे पहले बड़े नंबर का टेबल पढ़ते हैं, 4 एकम 4, और अगर नंबर छोटे हों तो डायरेक्ट इनको गुणा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है, तो सिर्फ वो, जिससे हमें 12 मिल गया। अब हमें 12 को तीनों में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 12 ही रहेगा। 12/2, 12/3, 12/4, ठीक है। अब इसको काट दें, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तीन 12। तो ये कितना आ गया, 6:4:3। तो ये जो रेशियो था 1/2, 1/3, 1/4, इसको चेंज करके जो ये आया, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर है। और हम इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सही होगा, जल्दी होगा और आसानी से होगा। तो जब भी कभी आपको इसमें ये दिखाई पड़े ऑप्शन में, बटे में, तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। एलसीएम 12 आया, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सब काट पीट के अब ये लाइन में आ गए। तो ये तरीका है फ्रैक्शन वाले रेशियो को ऐसे सिंपल वाले रेशियो में चेंज करने का। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, ये जो रेशियो जो होता है वो उसमें फ्रैक्शन में आता है, उस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 234 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABC में 1:2, 3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2 3 4 में के अनुपात में बट गया, ठीक है। कुछ लोग गलती, ये जो है ना 1 इसको 2 3 4 में बांट देते हैं गलती से, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए बन गया है। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ। इन्होंने बोला है कि ये जो फ्रैक्शन में दिया था इसमें बांटा जाना था, लेकिन किसी ने गलती से 2 3 4 में बांट दिया। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो इसके लिए फ़ायदा कैसे निकालेंगे,
कि पहले जिसमें बांटा जाना था वो निकालें और जिसमें बट गया वो निकालें। दोनों में देख लेंगे कि किसका ज़्यादा अंतर आ रहा है। जिसका ज़्यादा अंतर आ रहा होगा उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कितना बड़ा बड़ा किया है। तो फ़िलहाल हम इसको करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में कैसे करना होगा इसको, कि 234 रुपये थे और उसको बांटा जाना था 1/2, 1/3 और 1/4 में। लेकिन गलती से किस में बट गया? गलती से बट गया 2:3:4 में। अब देखिए इसी सीक्वेंस में ले लेते हैं। ये ए का पार्ट, ये बी का पार्ट, ये सी। 3 लोग हैं, ए बी और सी। देखिए बांटा जाना था इसमें, तो एक बार देख लेते हैं कि सही तरीका क्या था बांटा जाने का। अब ये वाला हमने पिछले क्वेश्चन में समझा कि इसको सही कैसे करते हैं। इसको इस तरह से सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो, छोटा से छोटा। 2 और 3 और 4, 4 का टेबल पढ़ें। 4 तिहाई 12, 12 देखिए तीनों में आ रहा है। 2 छंग 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। इसका मतलब 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई ऊपर सभी में 1 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 ही रहेगा। 12/2, 12/3 और 12/4। ठीक है। 2 छंग 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। ठीक है। अब यहाँ पर किसने कैसे बांट दिया? 2 3 4। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर पूछा जाता, देखिए अगर सिर्फ अनुपात पूछा गया होता कि किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ, ये भी पूछा हुआ है। दोनों चीज़ें भी पूछी गई हैं। मतलब अगर सिर्फ हमें अनुपात ही बताना होता तो हम देख लीजिए बताते, बाटा इसमें जाना था तो इसको 6 मिलना था, इसको 4 मिलना था, इसको 3 मिलना था। लेकिन किसी ने गलती से ऐसे बांट दिया 2 3 4। ठीक है। तो पहले तो 234 को हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं सबका अलग अलग। यहाँ पर ए का कितना होगा? देखिए एक बार इनको जब 234 रुपये को इस अनुपात में बांटना है तो ए का भाग कितना होगा? ए का भाग होगा 6 बटे में। बहुत इसी चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कि जब किसी अनुपात में बांटते हैं तो इसका भाग बटे में तीनों का सम, 6 4 10 3 13 गुणे 234। 13 को काटें, 13 एकम 13, 10 बचा, 13 13 104। ठीक है। 18 छंग 108। इसका मतलब ए को मिला 108। इसी तरह बी का निकालते हैं, 4/13 हो जाएगा गुणे 234। इसको उससे काटेंगे 18 ही आएगा। 18 चौको 72। बी को 72 दे दिया उसने, क्योंकि ये वो तरीका है ना, मतलब इस वाले में बांटा जाना था, इस वाले में बांटा जाना था, तो ये सही तरीका है कि इतना इतना मिलना था। अब सी वाला निकालते हैं। सी के लिए 3 है, 3 बटे में तीनों का सम 6 4 10 3 13 और गुणा करेंगे 234 से। इसको इससे काट रहे हैं तो 18 ही आ रहा है, तो 18 3 54। सी को आ गया 54। ठीक है। अब ए बी सी तीनों के पार्ट निकल आए। अब इधर निकाल लेते हैं। 2 बटे में 2 3 4 3 2 3 5 5 4 9। 2 का हिस्सा निकालने के लिए यही करेंगे ना, जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको ऊपर और नीचे टोटल का सम लिखते हैं। गुणे 234 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 दूनी 18, 5 बचा, 8 5 13, हाँ 5 बचा, 54 हो गया। 9 छंग 54। यहाँ 26 आ रहा है तो 26 दूनी 52। ए का हो गया 52। ठीक है। और इसी तरह बी का निकाल लें। 3/9 गुणे 234 से कटा 26 आया, 26 तिहाई, 3 छक 18, 1 बचा हासिल, 3 दूनी 6 1 7। बी का हो गया 78। और सी का निकाल लें। 4/9 गुणे 234, ये आया 26। ठीक है। तो 4 छंग 24 के 4 और 2 बचा हासिल, 4 दूनी 8 2 10। सी का हो गया इतना पार्ट। ठीक है। अब देखिए सबके पार्ट अलग अलग आ गए। अब क्वेश्चन में कहा है कि
इस अनुपात में बांटा जाना था। मतलब पहले इतना इतना मिलने वाला था सबको, ए को 108 मिलने वाला था, बी को 72 मिलने वाला था और सी को 54 मिलने वाला था, लेकिन गलती से इसमें बांट दिया गया। इसमें अब ए को 52 मिल गया, मतलब जिसको 108 मिलने वाला था उसको 52 मिल गया। इसी तरह देखिए बी को 72 मिलने वाला था, उसको 78 मिल गया। सी को 54 मिलने वाला था, उसको 104 मिल गया। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? सी को हुआ ना। इसको 104 मिलने वाला था और इसको 54 मिल गया। तो 104 में से 54 घटाएं, 50। तो आंसर आएगा हमारा सी का 50 रुपये। मतलब सी को फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा 50 रुपये का। ठीक है, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको देखिए, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, इसका देखिए इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर आया है कि सी को 50 रुपये मिला है। तो कभी कभी किताबों में भी गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें जो सामने दिख रहा है उस पे ध्यान देना चाहिए। ये देखिए इसमें इन्होंने बोला है कि उपरोक्त में तुलना करने पर इन्होंने बोला है कि ए को 56 रुपये का लाभ हुआ। मतलब इन्होंने सी आंसर ये वाला निकाला है कि ए 56 रुपये। बल्कि पहले इसमें देखिए साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है कि इसमें बांटा जाने वाला था पहले, तो पहले इस अनुपात में बांटा जाने वाला था और गलती से 2 3 4 में बट गया। तो जो गलती से बटा वही है सबके पास। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा उसी को होगा ना जिसको पहले कम मिलने वाला था लेकिन अब ज़्यादा मिल गया। तो पहले सी को कम मिलने वाला था लेकिन अब ज़्यादा मिल गया। तो सी 50 इसका सही आंसर होगा। सी 50 इसका सही आंसर होगा। फ़िलहाल हमें आंसर पे नहीं जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट मतलब जो तरीका सीखा वो तरीका ये है, हमें तो तरीके पे ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये देखिए एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टीचर के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। ये 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है और दूसरी का तीसरी संख्या से 9:16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग बताइए। ठीक है, अब इन्होंने पहले बोला हुआ है कि तीनों संख्याओं का योग, तो हम मान लेते हैं कि 3 संख्याएं, एक ए है और एक बी है और एक सी है। इन्होंने बोला है तीनों संख्याओं का योग 58 है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो ए बी सी मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 58 आता है। अब इन्होंने बोला पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है। इसका मतलब ए बी बराबर है 4:9 और दूसरी का तीसरी से है 9:16, बी का सी से है 9:16। ठीक है, तो अब हमें ए बी सी दिया हुआ है तो हम तीनों का अनुपात ऐसा नहीं, मतलब जब भी कभी ऐसे 2 अनुपात दिए हों और इक्वेशन वगैरह दी हुई, 2 अनुपात जब भी दिए होंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो कि तीनों का योग इतना 58 वगैरह है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को अनुपात को एक में कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका आपको पता ही है कैसे करते हैं। तीनों को जोड़ने के लिए देखिए ए बी बी सी, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक फिर से जान रहे हैं, हर बार दोनों तरीके नहीं देखेंगे, लेकिन अभी जल्दी से सीखा है इसलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोनों तरीके। इनको एक में करने के, ए बी सी करने के 2 तरीके हैं। देखिए पहला तरीका ये था कि ए बी लिखा, ये कितना था 4:9। ठीक है, दूसरा क्या है बी अनुपात सी, तो बी के नीचे बी लिखते हैं, बी है 9 और सी है 16। ठीक है, दूसरा तरीका ये है तीनों को एक में करने का। तो देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट बी और बी दोनों ही 9 है, बी इधर भी 9 है, बी इधर भी 9 है। मेन मकसद यही होता है हमारा बनाना कि जो दोनों में कॉमन है उसको सेम करना। तो इस केस में इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे पीछे समझाता ना कि उसको बराबर करना पड़ता है किसी चीज़ से गुणा या डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पर बी इसमें भी 9 था, बी इसमें भी 9 था, जब दोनों सेम है तो ए बी सी हम डायरेक्ट ले लेंगे 4:9:16, ये डायरेक्ट हो जाएगा सीधा इनका अनुपात। लेकिन फिर भी ये तरीका कैसे था देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 9 चौक 36, 9 9 81 और 16 9 कितना होता है
144। ठीक है, ये आ गया इनका अनुपात। ये सही आंसर आ गया कि ए बी सी, मतलब ये तरीका भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, देखने में लग रहा है कि ये तो है नहीं, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये यही है। इसको काटते हैं, किससे काटेंगे? 9 से काटे, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छंग 54, आगे देखिए 4 9 16। तो जब भी दो अनुपात दिए होंगे तो उनको करने का दो तरीका, या तो आप ऐसे कर लीजिए ए बी और बी सी, बी के नीचे बी लिख के लिखा जाएगा, और उसके बाद इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसको कर लीजिए, इसको इसको कर लीजिए, तो 3 एक में आ जाएंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो कॉमन हो उसको बराबर कर लें, और बराबर पहले से मिले तो तुरंत एक साथ ले लें। ठीक है, अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन दिया था कि 3 संख्याओं का योग 58 है और 2 के अनुपात दिए थे, तो हम लोग दोनों को ये निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा है, अब देखिए इसमें अगर हमें कोई संख्या पूछी होती कि बी का मान बताइए, बी की ए बी सी का योग 58 था और ये अनुपात थे, तो बी जो बी संख्या है बी का मान कितना होगा, ऐसे पूछ सकते हैं, या बी की वैल्यू क्या है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते, बी का मान उन्होंने पूछा है तो 9 ऊपर लिखते और नीचे 4 + 9 + 16 लिखते, और मल्टीप्लाई कर देते किससे? टोटल से, जो कि सम है, जो कि 58 है। ये हमारा ऐसे आंसर आ जाता, केवल बी निकालना होता। तो 9 बटे में इसको अब ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको मतलब जोड़ें और उससे काट पीट के बराबर कर रहे हैं, बी निकाल लेंगे, लेकिन बी निकालना नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है, पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है। तो नॉर्मली क्या करेंगे लोग कि पहले पहली संख्या निकालेंगे, फिर तीसरी संख्या निकालेंगे, ठीक है, फिर उनको दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट कर लें यहाँ पे ना, ये पहली है और ये तीसरी है, जब तीनों का अनुपात दिया ही हुआ है तो हम ऊपर ऐसा करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी सही आएगा। जैसे ये हम दूसरी निकाल रहे हैं, वैसे पहली निकाल लें और तीसरी निकाल लें, उनको जोड़ दें, वैसे भी होगा, लेकिन वैसे थोड़ा समय लग जाएगा। यहाँ पे हमें पहली और तीसरी निकालनी है, तो हम डायरेक्ट कर लेना ऊपर, पहली 4 है और तीसरी 16 है, तो 4 + 16 ऊपर कर लिया, और नीचे तीनों का सम 9, 4 + 9 + 16, और गुणा कर दें हम 58 से। 16 और 4 20 हो गया, नीचे 9 4 13, 13 और 16 29, गुणे 58, 29 दूनी 58, 20 दूनी 40। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसमें 40 ए। ठीक है, अब यही अगर हम अलग अलग निकालते, इन्होंने अलग अलग निकाला है, तो पहली संख्या निकाली है 32 और दूसरी निकाली है 8, दोनों को जोड़ा है तब 40 आया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिया 40। बस हमें समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। इन्होंने दोनों का सम पूछा था, तो ऊपर वो रखते हैं जो पूछा जाता है और नीचे टोटल ही रखते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा सा सिंपल टाइप का है, देखने में लग रहा है। इनको करते कैसे हैं, हम अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जिस टाइप के कहीं भी मिले तो किए जा सके। अब ये क्वेश्चन दिया है, देखिए, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात बताइए। ठीक है, दिख रहा है, आ रहा है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का आधा, अब देखिए जब भी कभी इस टाइप का आए क्वेश्चन कि एक संख्या का आधा दूसरी के उसके बराबर, तो एक संख्या, पहली संख्या मान ली हमने ए और दूसरी संख्या मान ली बी। अब यदि एक संख्या का आधा, का को क्या कहते हैं, का को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, जो बोर्ड मास में पढ़ा है BOD, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर यही चीज़ इंग्लिश में लिखी होती तो लिखा होता है 1/2 ऑफ फर्स्ट नंबर, ऐसे करके लिखा होता। तो उस चीज़ को हिंदी में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ को मतलब सीधे सीधे गुणाई करते हैं। तो यदि एक संख्या का आधा, तो ये एक संख्या हो गई, गुणे आधा, आधा को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। आधा का मतलब 1/2, 1 के 2 भाग। 1/3 को क्या लिखते हैं, 1/3, 1/4 को 1/4, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब एक संख्या का आधा, तो पहली संख्या का आधा हो गया, ये दूसरी संख्या के, अब ये दूसरी संख्या है इसके, तो के मतलब मल्टीप्लाई, 0.07
के बराबर है, तो इसका आधा और इसके 0.7 के बराबर है, तो हमने बीच में बराबर लगा दिया। अब इन्होंने पूछा है कि तो उनका अनुपात क्या होगा, तो संख्याओं का अनुपात बताना है। तो अनुपात ए और बी का बताने का मतलब कि ए अनुपात बी बताना है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटे बी। तो ए के बटे में बी आना चाहिए, तो बी को ऐसा करें, बी को इधर ले आए नीचे, उधर गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बटे बी। और इधर से 1/, ये जो 2 है, 2 नीचे है उसको ऊपर भेज दें, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब इधर से 1/2 को हटा दें, 1/2 को उस तरफ भेज दें, ए इधर ही रहेगा, बी अकेला आ जाएगा, तो ए बटे बी हो जाएगा, इसको ए अनुपात बी मान लेंगे। तो उधर क्या था 0.07, और ये 2 नीचे भाग में था, ये उधर गुणे में जाएगा, और उधर 1 गुणे में था, 1 भाग में आ जाएगा। नीचे भाग में 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, क्यों? क्योंकि 5/1 लिखा है, तो 5 का 1 भाग करो तो 5 ही रहेगा, इसलिए नीचे के भाग को छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ अनुपात की बात हो रही है, तो हमें निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अनुपात में 2 हैं तो दोनों को दिखाना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी बराबर हो गया 0.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 0. देखिए 2 7 14 के 4, 1 बचा हासिल, 2 0 0 और 1, 0.14 बटे में 1। ठीक है, अब इसको अनुपात में बताना है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने थे, 2 नंबर थे, तो नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, जब भी कभी ऐसे पॉइंट हटाना हो तो पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर लिखे होते हैं, पॉइंट को हटा के उतने 0 नीचे बढ़ा देते हैं, और अगर नीचे कुछ नहीं लगा होता है तो 1 लगा के उतने 0 बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया 14/100। ठीक है, ए अनुपात बी। अब ये जितना मैक्सिमम रिड्यूस हो सकता है उतना काट दे, इसको 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 0, 7/50 आ गया। अब इससे ज़्यादा कट नहीं सकता क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। अब ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, 7/50। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए 7/50 हमारा, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये है, 7/50 हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये थोड़ा सा दूसरे कैटेगरी का है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। दिखा हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात, इसमें एक नई चीज़ भी सीखनी है, इसलिए इसको कर रहे हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो 1 और बी 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब देखिए जब संख्याएं इस अनुपात में हैं तो इसका मतलब पता है, संख्या वो जो संख्याएं हैं वो इस अनुपात में है, इसका लेकिन ये संख्याएं नहीं है। ये ए का मान यहाँ पर देखिए 6 और बी का मान 10 भी हो सकता है। कैसे, काट के देखें, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 ही आया। अब ए का मान 15/25 भी हो सकता है, ए और बी का मान। कैसे, 5 से काट के देखें, 5 तिहाई 15 और 5/25। तो अनुपात का मतलब होता है कि उनको काटने पर इतना आएगा। ठीक है, लेकिन जिस नंबर से काटते हैं वो एक क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, कॉमन फैक्टर होता है दोनों का। तो यहाँ पर देखिए हमने किससे काटा, 2 से काटा, 2 से ऊपर 2 से नीचे काटा। तो इसका हम अगर मल्टीप्लाई 2 से ऊपर नीचे कर दें, इस संख्या को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो 2 2 हुआ, ये क्या हुआ, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदली नहीं, यही जो थी वो दोनों में कॉमन थी, ये कट गई। तो इसका मतलब ये बताने का तात्पर्य ये है कि जब भी कभी ऐसी संख्या दी होंगी ए और बी, अनुपात ये है। अब इसमें हमें संख्या को मानने की ज़रूरत पड़ेगी कि माना ये संख्या, तो हम कैसे मानते हैं कि माना जो ए संख्या होगी वो हो जाएगी 3 × x, 3 × x लिखा हो या 3x लिखा हो, बात एक ही है, बीच में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई। और b को क्या मान लेंगे, 5x। मानने से क्या हुआ, अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे, देखिए अनुपात निकालेंगे तो x कट जाएगा। x क्यों कटेगा, क्योंकि वो कॉमन है दोनों में, और अनुपात 3/5 रह जाएगा। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और इसमें कुछ ऐसा किया गया वैसा, तो संख्या सीधे सबसे पहले अनुपात लिखना है, फिर उसमें x लगा के संख्या मान लेनी है। अब इनके क्वेश्चन पे आते हैं। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। अब देखिए
पहली संख्या थी 3x, इसमें से 9 घटा दिया, और बटे में दूसरी संख्या थी 5x, उसमें से भी 9 घटा दिया, क्योंकि इन्होंने बोला है प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए। तो a बटे b, हमने ऊपर नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि अगर दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12/23 हो जाता है। तो यहाँ हम बटे में 12/23 लिखेंगे, क्योंकि ये a संख्या है और ये b संख्या है, दोनों में से घटाने पर अब अनुपात इतना हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। अब इन्होंने क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है, तो 3x छोटी होगी, 5x बड़ी होगी। देखने में लग रहा है 3 × x और 5 × x, तो 3 छोटी होगी। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है और इसमें रख देना है, और तो हमें छोटी संख्या हमारी मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, जब भी अब ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, अब ये समीकरणें बनने लगी हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जब भी कभी इधर 2 नंबर होंगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। लीनियर मतलब एक लाइन में, ये ऊपर नीचे लिखें तो 23 को उधर भेज देंगे, गुणा कर देंगे, 23 × 3x - 9 बराबर ये चीज़ उधर गुणा हो जाएगी, 12 × 5x - 9। अब देखिए जब ये जो 23 का गुणा है ये ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, तो गुणा जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो 23 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, दोनों से होगा। तो देखिए सबसे पहले 23 इससे होगा, फिर इससे होगा। अगर 3-4 होते तो सबसे पहले बारी बारी से होता, और अगर ये 23 माइनस में होता तो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि माइनस प्लस माइनस होता है, उस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी करते कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख देते और 23 9 का मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पर 23 क्या है, प्लस में है, तो प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए इसको 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 69x, बीच में देखिए माइनस है। अब यहाँ पे क्या था, 23 की यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 23 को 9 से करेंगे, 9 × 3 = 27, 2 बचा हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 2 20। इसी तरह उधर कर लें, 12 × 5 = 60x, और ये 12 का प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 × 9 = 108। अब ब्रैकेट खोलने के बाद हमें क्या करना होता है कि x वालों को एक तरफ ले जाना पड़ता है और नंबर वालों को दूसरी तरफ। अब करिएगा क्या, जिधर बड़ा वाला x जिन नंबर में होता है वो जिसमें बड़ा वाला नंबर हो, छोटे वाले को बड़े वाले के पास जाना पड़ता है, बड़ा वाला छोटे के पास नहीं आता। तो 60x को उधर भेजेंगे, देखिए इधर 69x लिखा था, अब 60 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लगा दिया। उधर माइनस का 108 था, देखिए 60 हटा दिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनस हट जाएगा, माइनस जो है वो 108 का है, इनके बीच का नहीं है, और 60 का साइन प्लस में था तो इसलिए 60 माइनस में आ गया। अब माइनस 108 लगा दिया, अब ये इधर का माइनस 207 उधर जाएगा, तो जो नंबर होता है वो अपना साइन आगे लेके चलता है, तो ये उधर जाएगा तो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 207 हो जाएगा। 69x में से 60x गया तो 9x बचा। जब भी कभी सेम नंबर ऐसे होते हैं कि 69x थे, उसमें से 60x ले लिए तो कितने बचे, 9 ही x तो बचे। x को कांस्टेंट मानना है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और, अगर 69x और इधर 60y होता, एक में x होता दूसरे में y, तो ये बिल्कुल भी ना कुछ नहीं होता, इनमें ऐसे ही लिखे रहते, घटते ही ना, क्योंकि x ये वाला नंबर उसी से घटेगा जिसमें ये पीछे का जो वेरिएबल वाली राशि है ना, जो एक्स वाई जेड इस टाइप की जो राशि है, ये जिसमें सेम होगी वही आपस में घट या जुड़ सकते हैं। गुणा और भाग तो हो सकते हैं, लेकिन घटने जुड़ने के लिए दोनों में x या y जो भी है वो सेम होना चाहिए। अब इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखना नहीं है, माइनस लिखते कब हैं, गुणे में लिखते हैं। और जब प्लस होता है इस टाइप का लिखा होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का लगता है, माइनस हमेशा नहीं करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करते हैं। तो 207 में से 108 जाएगा तो बचेगा 99, साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस है। अब x का मान कितना आ गया, 99, 9 नीचे आ जाएगा, उधर x को अकेला करना है, x का मान निकालना है, तो अब 9 नीचे आ जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 और ये 11 आ गया, 11 9 99, तो x की वैल्यू आ गई 11, इसका मतलब x का मान 11 है। तो यहाँ पे जो अनुपात निकल रहा है ना 3/5 जो कट रहा था वो 11 से कट रहा था। अब
यहाँ पे हमें छोटा नंबर निकालना है। इन्होंने बोला छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए ए था 3x, बी था 5x। तो छोटी संख्या थी ए जो कि थी 3x। अब हम x का मान उसमें रख दें, 3 × 11 बराबर 33। तो ये 33 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा परसेंटेज से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी चलिए इसको करते ही चलते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब ये जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज जब हटाते हैं तो बटे में 100 लगा देते हैं या 1/100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है 50%, तो इसको ऐसे लिखेंगे 50 गुणे 1/100। तो एक गुणा होकर वही रहता है, तो सीधे सीधे परसेंटेज हटा के क्या करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं। ये मतलब होता है परसेंटेज का। अब इसको काट पीट लेंगे, देखिए 50 से कम 1/2 आया, मतलब आधा, तो 50% आधे ही को तो ही कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने बोला है एक विद्यालय में मैथ, फिज़िक्स और बायो मैथ, फिज़िक्स और बायो, इनमें जो सीटों का अनुपात था वो 5, 7 और 8 था। अब इन सीटों में क्रमशः 40, 50 और 75% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो नया अनुपात क्या होगा। अब सीधे सीधे इन्होंने बोला है कि ए में 40% बढ़ा दो, इसमें 50% बढ़ा दो और इसमें 75% बढ़ा दो। ठीक है, तो इसको तो अगर हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा होता तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे। देखिए, चलिए ठीक है, फिर भी इसमें इसी तरीके से करते हैं। परसेंटेज कैसे करें इसको, परसेंटेज वाला तरीका ज़्यादा सही रहता। चलिए ऐसा करते हैं, इसमें पुराने वाले तरीके से करते हैं, और जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो नया वाला तरीका देख लेंगे, तो दोनों तरीके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, 5 को 40% बढ़ाना है, 5 को 40% बढ़ाना है, तो 5 का 40% निकालें, 5 गुणे 40/100। किसी का 40% निकालना होता है तो उसको 5 का 40% कितना होगा, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो जब भी कभी ऐसे परसेंटेज निकालना होगा किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना है, जैसे देखिए 100 का 50% कितना होगा, सुनने में लग रहा है 100 का 50% मतलब आधा, तो 50 ही आएगा। अब निकाल के देखते हैं, 100 का 50% तो 50/100, ये तरीका है निकालने का। 50% 50 लिखेंगे, बटे में 100 लगा देंगे, तो जो आएगा वो उसका 50% आएगा। इसी तरह 10%, 20% सब निकाल सकते हैं। 100 कट गया, 50 आ गया, तो 100 का 50% 50 हो गया। अब यहाँ पर 5 का 40% निकालना है, तो देखिए 5 चौको 20, ये हो गया 200 और नीचे बटे में आया 100, 2 आ गया, 100 दूनी 200, 2 आ गया। इसका मतलब 5 का 40% हुआ 2, तो 5 वाली जो सीट है वो 40% बढ़नी है, तो उसमें 2 जोड़ दें, तो अब ये हो जाएगी 7। अब 7 को 50% बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए 7 को 50% बढ़ाना है, तो 7 गुणे 50/100 ऐसे कर सकते हैं। और ये 0 0 कर गया, 5 दूनी 10, ये आ गया कितना, 7/2। 7/2 का मतलब हो गया 7 का आधा, 3.5, 3.5 ऐसे लिख लें। इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 50% की बात मतलब आधा बढ़ाना है, तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5, तो इसमें हम 3.5 जोड़ देंगे, तो 7 3 10.5 हो जाएगा, 10.5। ये दूसरा नंबर 10.5 हो गया। और तीसरा नंबर कितना हो गया, 8 को बढ़ाना है 75%, तो 8 गुणे 75/100। इसको काटना है, देखिए 25 से काटते हैं, 25 त्याई 75, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 2 आया, 2 त्याई 6 इसका मतलब 8 का 75% होगा 6, तो इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, तो 8 6 हो गया 14। तो जो नया अनुपात, नई सीटें आ गई, वो क्या आ गई 7, 10.5 और 14 ये आ गया नया अनुपात। लेकिन अनुपात के ऑप्शन में ऐसा कोई नंबर तो दिया नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया है
कि देखिए इसमें पॉइंट है, इसको सही करना पड़ेगा। तो अगर 1 अनुपात में पॉइंट आ रहा है तो इसको कैसे सही करेंगे? इसके 2 तरीके हैं। तरीके क्या है? दूसरे 2 तरीके ये हैं। पहला ही तरीका लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। इनके पॉइंट अगर 1 में अनुपात आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, मैनेज करना है ना, तो ये करते हैं कि देखिए इसमें 1 के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी ऐसा करें, 1 के बाद पॉइंट लगा लें और इसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगा लें। अब देखिए तीनों में 1 के बाद पॉइंट हो गया, इसमें भी 1 के बाद था, इसमें भी 1 के बाद है, इसमें भी 1 के बाद है। अब क्या करें, पॉइंट तीनों के कैंसिल कर दें, तीनों के पॉइंट कैंसिल कर दिए। अब ये हो गया 70, 105 और 140। अब इसको काट देते हैं, इसको 7 से काटते हैं, 7 दाम 70, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 0। अभी एक बार और कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20। तो हमारा आंसर आ गया 2:3:4 ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी बहुत से लोग x मान के करते हैं, लेकिन हम लोग x नहीं मान के करेंगे। देखिए किताब में भी x मान के दिया हुआ है, x मान के किया हुआ है। ऐसा करते हैं हम लोग, दोनों तरीके भी कर देख सकते हैं, बाई चांस आपको एक तरीका ना समझ में आए तो। एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5/3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, तो देखिए इसके हम दोनों तरीके देखते हैं। पहला तरीका किताबी, स्त्री और पुरुष का अनुपात, पहले स्त्री दिया है तो स्त्री मतलब 5, तो फीमेल हो गया, फीमेल को मान लेंगे 5x और मेल को मान लेंगे 3x। अब आगे देखते हैं, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से 40 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो 40 है। स्त्रियां, तो दोनों को घटा दें, इसका मतलब 5x में से 3x घटा दें तो 40 आएगा। इनके कहने के अकॉर्डिंग कि स्त्रियों की संख्या में से अगर पुरुषों की संख्या घटा दें तो 40 आएगा। यहाँ से मकसद हमारा है x का मान निकालना। तो 5x में से 3x गया, 2x आया, 2x बराबर 40, x का मान आ गया 40/2। इसको इससे काट दिया तो x का मान आ गया 20। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है x का मान 20 आ गया, तो अब देखिए x का मान वहाँ रख देंगे। तो x का मान 20, 20 जब यहाँ रखेंगे तो 20 गुणा हो जाएगा। तो 5 × 20 = 100 और 3 × 20 = 60। इसका मतलब जो पुरुष थे वो 60 थे और स्त्रियाँ 100 थी, तभी देखिए इनका अंतर 40 आ रहा था। अब इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या क्या है, तो जोड़ देते हैं 100 और 60, 160। अब देखिए दूसरा तरीका क्या था इसका, इन्होंने बोला है कि स्त्री और पुरुषों की संख्या में 5:3 का अनुपात है और इनका जो अंतर दिया था वो 40 दिया था। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में कितना अंतर आ रहा है, 5 और 3 में 2 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 2 जो है वो 40 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 क्यों निकाल रहे हैं हम हर बार 1 निकालेंगे। अंतर चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, हम हर बार 1 निकालेंगे। और 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको नीचे भेज देंगे, 40/2। इसका मतलब 1 बराबर आ गया 20। अब देखिए यहाँ पर x का मान जो 20 आया था, ये वही 1 का तरीका है, ये वही है। अब 1 आ गया 20, अब 1 का मतलब 20 होता है। तो अब देखिए स्त्री और पुरुष टोटल पूछा है इन्होंने, तो 5 और 3 जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया। अब 8 का मान निकालना है, क्योंकि 8 तो अनुपात है टोटल। अब 1 जब 20 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा? 20 से गुणा कर दें। क्यों गुणा कर दें? हमने बोला 1 टॉफ़ी 3 रुपए की मिलती है, 5 टॉफ़ी कितने की मिलेगी? 5 नहीं 15 रुपए की मिलेगी। क्या किया, 3 को गुणा कर दिया, तभी तो 15 आया। तो जब भी कभी हम इस तरह का मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी डिफरेंस होगा या योग होगा उससे हम 1 का मान निकाल लेंगे और 1 के बाद जो पूछा होगा वो निकाल लेंगे। अब 1 का मान आ गया 20, तो 8 का मान कितना आएगा 20 से गुणा कर देंगे, 160। यही हमारा आंसर, हमें x वगैरह नहीं करना पड़ा।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13। किसी शहर में पुरुषों या महिलाओं का जनसंख्या में अनुपात जो है वो 12/13 है। इसका मतलब महिला, पुरुषों या महिला, पहले मेल लिखे हैं फिर फीमेल, इनका अनुपात 12 है और इनका अनुपात 13 है। तो जनसंख्या में महिलाओं का क्या प्रतिशत है, महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है, लेकिन चलिए फिर भी निकाल लेते हैं। महिलाओं का प्रतिशत पूछा है, तो देखिए जब भी कभी महिलाओं का प्रतिशत पूछा होगा तो क्या करेंगे, महिला कितनी है, 13 है, तो 13 ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे कितना लिखेंगे, टोटल नीचे पूरी जनसंख्या लिखेंगे। 12 और 13 मिलाकर होगा 25 और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर समझना है तो जैसे पूछा गया कि जो 20 है, ठीक है, वो 140 का कितना परसेंटेज है। तो अगर हमें ये निकालना है तो देखिए ऐसे निकालते हैं, 20 बटे में 140 कर देते हैं जिसका परसेंटेज निकालना है और 100 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। इसको कटने पर जितना भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस नंबर का परसेंटेज निकालना है उसको टोटल ऊपर लिखते हैं और टोटल संख्या नीचे लिखते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 25 चौके 100, 13 चौको कितना हो गया, 52। इसका मतलब महिलाओं का प्रतिशत 52% है। ठीक है, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है ना, इनके जो क्वेश्चन है इनमें परसेंटेज भी मिक्स करके दे रहे हैं, प्योर रेशियो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम दूसरी किताब से क्वेश्चन करते हैं, उसके सारे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर जो सेट है 20 पेपर वाला सेट, उसमें रेशियो के क्वेश्चन आप लगा लेना। तो इसमें एक आयु वाले क्वेश्चन आते हैं अनुपात में, तो करते हैं एक वो क्वेश्चन सीखते हैं, आयु वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, कि ए और बी की आयु जो है वो 6 और 5 के अनुपात में है। आयु वाले क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आते हैं। तथा उनकी आयु का योग 44 है। इसका मतलब ये तो अनुपात है लेकिन इनकी आयु का योग 44 है। तो जब भी हमें कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो तुरंत हम उनकी आयु कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वही 1 वाले तरीके से जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। ए बी का जब अनुपात दिया है और इनकी आयु का योग दिया है 44, तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, अनुपात को जोड़ दीजिएगा। 6 और 5 कितना हो गया, क्योंकि ये योग दिया है ना, अगर अंतर दिया होता तो हम घटा देते। अगर ये दिया होता कि इनकी आयु का अंतर इतना है तो हम घटाते, लेकिन यहाँ पे आयु का योग दिया है तो 6 और 5 क्या हो गया, 11। तो इसका मतलब जो 11 अनुपात है वो 44 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, एक निकालने के लिए हमेशा 11 चीज़ें 44 की मिलती हैं, 44 रुपए की मिलती हैं, तो एक चीज़ कितने की मिलेगी, जाहिर सी बात है 11 को नीचे भेज देंगे, भाग हो जाएगा 4 रुपए की। 11 चीज़ें 44 की मिलती हैं तो एक चीज़ 4 रुपए की मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक का मान आ गया 4, एक जो है वो 4 के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करें, 6 किसके बराबर हो जाएगा, जब एक आ गया 4 के बराबर, तो अब यहाँ पे दोनों की आयु अलग अलग निकाल सकते हैं हम। 6 को 4 से गुणा कर दें और इसको भी 4 से गुणा कर दें। वहाँ वाला जो एक आएगा उसको हम, एक का जो भी मान आएगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इनके रियल मान निकाल सकते हैं हम। तो ए का मान हो गया 6 चौक 24, इसका मतलब ए की आयु 24 साल है और बी की आयु 20 साल है। अब इनका क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, दोनों की आयु का योग 44 है, आ रहा है 44। अब इन्होंने बोला है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब 8 साल बाद की बात होगी तो दोनों 8-8 साल बढ़ जाएंगे,
तो 24 में 8 जोड़ दें, कितना हो गया 32, और इसमें 8 जोड़ दें, 8 साल बाद ये भी 8 साल बड़े हो जाएंगे, ये हो गया 28। तो 8 साल बाद इनका अनुपात इतना हो जाएगा, लेकिन ये नंबर देखने में लग रहे हैं कि कट के छोटे हो सकते हैं, तो इनको काट देते हैं। 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, तो इनका अनुपात आंसर आ गया 8/7। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया डी, 8/7। अब ये देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 2, 12.6 के 2/3 भाग का 21 के भाग के सापेक्ष अनुपात। अभी ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना कि 12.6 के 2/3, तो इसको हम 2/3 कर दें, भाग का 21 के भाग के साथ अनुपात क्या होगा। तो इसको ऐसा करते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका, उधर में बराबर इन्होंने अनुपात पूछा है ना, तो बटे में अनुपात लगाया। अगर बोला होता कि 12.6 का 2/3 भाग इसके भाग के बराबर होगा, तब हम बीच में बराबर लगाते और यहाँ पे लिखते, लेकिन उन्होंने पूछा है 12.6 के 2/3 भाग का इसके भाग के सापेक्ष अनुपात क्या है, तो पहले ये लिखा है। अब दूसरे का पूछा है तो दूसरे वाले को नीचे लिखें, दूसरे को 21 गुणे 0.6। अब इसको हल कर लें, देखिए पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ये हो गया 126 को 2 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 252, 26 दूनी 52 होता है, 252/30, और ये नीचे बड़ा वाला है, ये कितना आ गया 21 गुणे 0.6 है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे ज़ीरो लग जाएगा, 1 के बाद था तो 10 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए ये क्या कटेगा किसी से, 5 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा, इसमें 2 है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, इसको 2 से काटेंगे 15 आएगा। नीचे देखिए क्या आया, ये अब पॉइंट हटा, नीचे 10 हो गया, 21 को 6 से गुणा करेंगे, 21 छंग कितना हो गया 126, और नीचे 10 ही रहेगा। अब देखिए इनको क्या करेंगे, जब भी कभी बटे में 2 नंबर मिलते हैं, जैसे देखिए ये मेन वाला बटे है, फॉर एग्ज़ाम्पल किताब हटाते हैं पहले, कैमरे में नहीं आ, अगर ये लिखा हुआ है 2/3 और बटे में लिखा हुआ है 4/5, ये मेन वाला बटे है। जैसे 3/5, यहाँ पर ये एक नंबर और यहाँ पर दूसरा नंबर, बीच में बटे। लेकिन अगर इसी तरह ऊपर जो नंबर है उसकी जगह भी एक फ्रैक्शन हो और ये मेन वाला बटे हो और नीचे 2 नंबर हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 2/3, 5 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, ये वाला इसके पास, ऐसा हो जाता है। तो ये एक लाइन में आ जाते हैं। अब इसको हल कर देंगे 10 और ये 12, ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब इसी तरह यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 126 बटे में 15 है, जो सबसे नीचे वाला 10 है ऊपर गुणा हो जाएगा, और 126 15 से गुणा हो जाएगा, बटे ऐसे पूरे में लग जाएगा। अब देखिए 126 कट गया, बचा कितना 10/15। इसको हल कर लेंगे, इसको भी काट लें, 5 दूनी 10, 5 3 15, इसका मतलब आ गया 2/3। तो 2:3 हमारा आंसर हो गया। देखें का अनुपात होगा, ये 2/3 आ रहा है आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ऐसा करते हैं, ये जो बुक है ना, इसके सारे क्वेश्चन हम लोग अनुपात के साथ में करेंगे, देखते जाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी बुक है 20 सेट हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं अनुपात के, वो आपको मिल जाएंगे। आप इन्हीं के आधार पे उनको करने का प्रयास करिएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, ना ये क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 1/2/3 है, तो सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान
कितना होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे कि इन्होंने देखिए पूछा हुआ है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इनको अंतः कोण कहते हैं, अंदर की तरफ के कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अगर ये एक कोण ए है, एक बी है और एक सी है, तो ये चीज़ हमेशा याद कर लीजिए, अभी आगे के चैप्टर में भी काम आएगी, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, अब एक चीज़ तो हमने समझ ली। अब अगली चीज़, इसमें जो टर्म्स आएंगे वो भी समझते चलेंगे। सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करिए। अब ये रेडियन क्या होता है, देखिए कोण यहाँ पर देखिए हमने 180 आगे डिग्री लगा रखा है, तो कोण को नापने के 2 तरीके हैं, एक तो वो डिग्री में हो, दूसरा वो रेडियन में हो। ठीक है, तो डिग्री में लगाने के लिए ऐसे लिखा होगा 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कोण है। और रेडियन में क्या लिखा होगा, 30 पाई, 3/2 पाई, ऐसे करके उसके आगे पाई लगा होगा, पाई, ये एक साइन है, ऐसा होता है, इसको पाई बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको। तो अब पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री या 22/7 नंबर में होता है। ठीक है, और दशमलव में इसको जब भाग करते हैं तो 3.14 आता है। तो पाई के ये मान होते हैं। अगर हम एंगल वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोण वाली, त्रिभुज वगैरह, तो उसमें पाई का मान 180 रखेंगे। मैथ्स वगैरह में कहीं और आ रहा है कि वैल्यू निकालनी है तो 22/7 रखेंगे। मतलब डिग्री तभी रखेंगे जब डिग्री वगैरह की बात हो रही हो। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। खैर ये सब तो अभी आगे आएगा तो पता चलेगा, लेकिन साथ में भी थोड़ा जानते चले, इसलिए देख लिया हम लोगों ने। एक किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात इतना था, तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। अब देखिए 3 कोण होते हैं, ए, बी और सी, इनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वाला 3 ही तो है, देखने में ही लग रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान क्या होगा, तो सबसे पहले हम इनके कोण निकालें। कोण कैसे निकालेंगे, सबसे बड़े की बात की है तो हम पहले दूसरे क्यों निकालें, हम सबसे बड़ा वाला निकालते हैं। हमें ये चीज़ दी नहीं गई थी इसमें, देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम अब देखिए बड़े वाले का मान कैसे निकालेंगे, हमें सी का मान निकालना है, तो 3 टोटल तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 3/6। और गुणा किससे करेंगे, टोटल एंगल। टोटल एंगल इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 180 होता है। कभी भी त्रिभुज की बात हो, उसमें अनुपात में कोण वगैरह निकालने हो तो एंगल 180 ही रखा जाएगा, तीनों कोणों का योग। अब यहाँ से निकाल लिया 6 × 18, 0, 30 × 90। इसका मतलब जो सबसे बड़ा वाला कोण आ गया वो 90 डिग्री आ गया। ऐसे करने पर जो आएगा वो डिग्री आएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री जो आया, डिग्री को उसमें पाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 90 डिग्री आया, 90 डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं कि इसको पाई से गुणा करते हैं और 180 से भाग कर देते हैं, तो ये पाई में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अगर कोई नंबर है 5, इसको अगर हम किसी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4/4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कैसे, 5 चौको 20 और नीचे कितना 4 आया, 20/4 हो गया। देखने में 20/4 लग रहा है, लेकिन हम एक बार काटें, 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो अगर किसी एक नंबर को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह इन्होंने, देखिए हमने पाई का मान पीछे जाना था ना, पाई का मान 180 होता है, तो वही काम किया गया है, 180/180 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, काट दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेडियन में चेंज करने का तरीका ये है कि किसी कोण को रेडियन में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चेंज करिए, तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई को छूते ही नहीं है, कट, इनको काट पीट लेते हैं, इनको काट लेंगे, 90 × 90, 90 दूनी 180, तो ये कितना आ गया, पाई/2।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ये है, देखिए ना, π/2 ये वगैरह, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर बात होती, देखिए क्वेश्चन ये आया होता कि π/2 को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो हम क्या करते, पाई का मान रख देते सीधे सीधे। पाई का मान हमें पता है 180 होता है, रख देते, 2 से काट देते, 2 9 18, 90 आ जाता। तो इसका मतलब π/2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। देखिए वही तो था, 90 को चेंज करके π/2 आया। तो ये 2-3 चीज़ें हम लोगों ने नई सीखी आज। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि शीला एवं शिल्पा के पास कुछ रुपए 5 और 3 के अनुपात में थे। तो ये शीला और ये शिल्पा, इनके पास कुछ सिक्के थे 5 और 3 के अनुपात में, ठीक है। अब यदि शीला के पास 400 रुपये थे, शीला के पास जिनका अनुपात 5 है, इनके पास 400 रुपये थे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इन्होंने डायरेक्शन दे दिया कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इनके पास, इनका अनुपात 5 दिया है और इनके पास दिया है कि 400 रुपये हैं। इसका मतलब 5 जो है वो 400 रुपये के बराबर है, 5 का जो अनुपात है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लें। देखिए जो 5 है वो 400 रुपये के बराबर है, 5 जो अनुपात है वो 400 रुपये के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे कि 5 को नीचे भेज देंगे। कितना आ गया, 5 दूनी 10, सॉरी 5 अट्ठे 40, 80। इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब हो गया 80। तो अब शिल्पा के पास निकालने कितने रुपए हो जाएंगे, 1 जब 80 होता है तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को 80 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब शिल्पा के पास 3 अट्ठे 24, 240 रुपये हैं। इसका मतलब शिल्पा के पास, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि शिल्पा के पास कितने रुपए हैं, तो हमारा आंसर आ गया होता कि 240। लेकिन इन्होंने पूछा है कि शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तो उसके पास कितने सिक्के थे। अब देखिए तो बहुत सिंपल है, शिल्पा के पास 240 रुपये हैं और ये सारे के सारे 5 रुपए के सिक्के हैं, सब 5-5 के सिक्के हैं। तो उसको हमें ये बताना है कि सिक्के कितने हैं। तो अब जैसे हमने, आप छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, आपके पास हमने बोला 15 रुपये हैं और आपके पास सारे 5-5 के सिक्के हैं। तो 15 रुपये 5-5 3 हुए, 3 सिक्के बने। कैसे बने, आपके पास जितने रुपए होंगे उसको सिक्का, कितने का सिक्का है, 5 का सिक्का है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15, तो पता चल जाएगा कि कितने सिक्के हैं। इसका मतलब आपके पास 3 सिक्के थे 5-5 के, तभी आपके पास 15 हो रहा था। तो अब 240 रुपये हैं और इसके पास सारे 5-5 के सिक्के हैं, तो हम 5 से भाग दे दें। 5 चौको 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब इसके पास 48 सिक्के थे। तो ये देखिए 48 आ गया आंसर में, ठीक है। अब ये देखिए 234 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABC, ये अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखिए NCERT का है, अभी इससे पहले किया है कि 234 रुपये को 3 व्यक्तियों में ABC में बांटना है, जिसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, अभी पहले किया था। तो इसको तो कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।